सभी को नमस्कार। मेरा नाम विनय कुमार यादव है और मैं वीवन हॉस्पिटल में एज अ सीनियर एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कार्डियक एमआरआई बेसिक प्लानिंग, परफ्यूजन एंड पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ लाइक सिने ईएफ। अभी कार्डियक की एंट्री करने के बाद में हम सेलेक्ट करेंगे प्रोटोकॉल जो हमने अपने यहाँ पे सेव करके रखा है। प्रोटोकॉल्स में सबसे पहले हम लेंगे सर्वे, उसके बाद में एक्सियल BTF ही है, उसके बाद में एक इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव जो है ना बेसिक प्लानिंग के लिए है, सभी प्लानिंग एक बार आप प्लान कर देंगे, देन उसके बाद में जो भी आपका सीक्वेंस में जियोमेट्री रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ओपन एंड सेव करना है। और उसके अलावा आपको जो है ना सभी को प्रॉपर बस ये देखना है कि इंटायर हार्ट कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना रहेगा इंटरेक्टिव की प्लानिंग के बाद। इसमें आप देखेंगे जो मैंने सीक्वेंस सेलेक्ट किए हैं। इंटरेक्टिव के बाद में सिने में शॉर्ट एक्सेस 4 चैम्बर, 2 चैम्बर, RVOT LVOT 3 चैम्बर, और उसके बाद में क्यू फ्लो है जो कि T1 और उसके लिए है। उसके बाद में T2 फैट सेट है, T1 फैट सेट है, ये दोनों ब्लैक ब्लड हैं। क्यू फ्लो है, और ये जो है ना T1 T2 मैपिंग स्टार इमेजिंग के लिए सीक्वेंस है। एम डिक्सन, डिफ्यूज़न, परफ्यूज़न, अर्ली इन्हांसमेंट एंड लुक लॉकर सबसे मेन है क्योंकि पोस्ट कॉन्ट्रास्ट की इमेजिंग आफ्टर लुक लॉकर ही प्लान की जाती है। अदरवाइज अगर प्रॉपर लुक लॉकर में जो ट्रिगर डिले रहता है, अगर वो प्रॉपर नहीं देख पाते हैं तो वो फिर कॉन्ट्रास्ट निकल जाता है। तो इसलिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट है पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में लुक लॉकर का। देन पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में लुक लॉकर लेने के बाद में शॉर्ट एक्सेस 4 चैम्बर एंड 2 चैम्बर, देन 20 मिनट डिले शॉर्ट एक्सेस एंड 4 चैम्बर लेंगे। तो अभी मैं स्कैन स्टार्ट कर रहा हूँ। स्कैन स्टार्ट। The next scan will start. अगली स्कैन में आपको सांस रोकने के लिए बोला जाएगा। लंबी सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए और अब सांस रोक कर रखिए। आप अब सांस ले सकते हैं। ये हमारा सर्वे 3 प्लान आ गया है। देन उसके बाद में सबसे पहले हम इसको ट्रांसवर्स प्लेन में इसको प्लान करेंगे। वो एकदम ट्रू एक्सियल रहेगा, इंटायर हार्ट कवर करके, और उसके बाद में ऊपर जो है ना आर्च ऑफ एओर्टा से थोड़ा सा ऊपर तक कवर करना है। देन उसके बाद में सीम प्लान सबसे इम्पोर्टेंट है। सीम प्लान ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, इंटायर हार्ट कवर होना चाहिए। अगर हार्ट से थोड़ा बहुत कम भी कवर रहता है दैट ये अच्छी बात है। तो इससे क्या रहेगा कि बाकी आर्टिफैक्ट कम से कम आने की संभावना रहेगी। और उसके बाद में जो हाइट की है उसको शो करके एक्सेप्ट एंड स्टार्ट। अभी आप देखेंगे मैं इंटरेक्टिव प्लान कर रहा हूँ। ये प्लान ऐसा है कि इस एक प्लान से आप सभी प्लान कर सकते हो। ये मल्टी प्लानर सीक्वेंस टाइप है। इसमें ये रन होगा। देन आप सबसे पहले मैं इसमें 4 चैम्बर व्यू के लिए एक प्लान कर रहा हूँ। तो आप देखें, जैसे ही आप इंटरेक्टिव को ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके तुरंत बाद आप इस विंडो पर आ जाएंगे। विंडो में सबसे ऊपर आप देखेंगे
यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन का नाम रहेगा सिग्नल इमेज, दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यू। तो आपको कंटिन्यू पर प्रेस करना है। कंटिन्यू पर प्रेस करेंगे तो देन सिने इमेज चालू हो जाएगी। उसके बाद में अभी जैसे ये उल्टी इमेज आ रही है तो इसको हमें सबसे पहले इसको हमें सीधा करना पड़ेगा। एक हम प्लान जस्ट ऐसे ही ले रहे हैं, जैसे कि ये आ गया है शॉर्ट एक्सिस व्यू। देन उसको हम जो है ना शॉर्ट एक्सिस व्यू को सेंटर इमेज कर लेंगे। सेंटर इमेज कहाँ से करेंगे? इन प्लेन सेलेक्ट करने के बाद में ये सर्कल आएगा XY, उसके बाद में उस पर राइट क्लिक करेंगे, देन वो चेंज हो जाएगा। तो ये शॉर्ट एक्सिस अगर सही है देन हम इसको चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसको हमें सेव करना रहेगा, स्टोर एंड नेक्स्ट स्टोर। अब ये शॉर्ट एक्सिस व्यू सेव हो गया है। देन फिर इसके बाद में हम करेंगे इसका 4 चैम्बर व्यू। तो 4 चैम्बर व्यू के लिए ये प्लान करेंगे। प्लान करने के बाद में इस पे किसी पे भी इन दोनों में से किसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, देन ये 4 चैम्बर प्लान आ जाएगा। इसको प्रॉपर जगह पर प्लेस करने के लिए राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। उसके बाद में फिर स्टोर करेंगे, देन 4 चैम्बर स्टोर एंड स्टोर। फिर उसके बाद में अभी हमें 2 चैम्बर लेना है, तो लेफ्ट 2 चैम्बर में एक प्लान करेंगे। प्लान करने के बाद में राइट क्लिक और ये आपको लेफ्ट 2 चैम्बर आ गया। लेफ्ट 2 चैम्बर सेव करने के लिए स्टोर एंड लेफ्ट 2 चैम्बर एंड स्टोर। अब हमें चाहिए रहेगा 2 चैम्बर के बाद में 3 चैम्बर व्यू। तो 3 चैम्बर व्यू के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बेसल शॉर्ट एक्सिस की। तो ये बेसल शॉर्ट एक्सिस आ गया, ये एट्रियम है, ये एओर्टा है और उसके अपने को अलोंग प्लान करना है। देन जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो ये 3 चैम्बर व्यू आ गया। 3 चैम्बर व्यू को अगर सीधा करना है तो आप इसके इन प्लेन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके आप उसको सीधा कर सकते हैं। देन सीधा करने के बाद में सेम एज स्टोर 3 चैम्बर एंड स्टोर। अब इसके बाद हम प्लान करेंगे LVOT। LVOT के लिए प्लान सेम ये डाल के लाइन एक कर सीधी करेंगे, जो कि देन उसके बाद में राइट क्लिक और ये LVOT प्लान हो गया। देन उसके बाद स्टोर करेंगे LVOT, देन अगेन स्टोर। अब हमें चाहिए रहेगा RVOT। तो RVOT के लिए ये एओर्टा हो गया और ये आपको जो दिख रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी है। उस पर राइट क्लिक एंड पल्मोनरी आर्टरी आ गया। पल्मोनरी आर्टरी के मेन पल्मोनरी आर्टरी पर सीधा ट्रू साइज प्लान कर देंगे। देन आपको जो है ना RVOT प्लान मिल जाएगा। RVOT प्लान को प्रॉपर जगह पर प्लेस करेंगे, सेंटर इमेज करके इसको छोड़ देंगे और ये RVOT प्लान इसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं लगती है। देन फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्कैन में जाएंगे। देन फिर उसके बाद जो भी हमने प्लान किए हैं वो ऑटोमेटिकली अभी सभी प्लान आ जाएंगे। लाइक जैसे हम देखेंगे शॉर्ट एक्सिस का हम ये प्लान ओपन करेंगे और इंटरेक्टिव से इमेज हम डाल लेंगे जो हमें इमेज चाहिए। तो हमारे लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट रहता है शॉर्ट एक्सिस व्यू और उसके बाद में 4 चैम्बर और 2 चैम्बर। तो ये 2 चैम्बर डाल लिया। 4 चैम्बर में हम पूरा देख लेंगे इंटायर हर्ट कवर है कि नहीं और उसके बाद में हम इसको रन करेंगे। तो फिजियोलॉजी में मैं NSA2 रखूँगा। देन उसके बाद में मोशन में जाके मैं देखूंगा मैक्सिमम स्लैश पर ब्रीथ होल्ड 2 है और ब्रीथ होल्ड टाइम 10 सेकंड के आसपास है। मतलब पेशेंट को हमने पहले ही एक बार ब्रीथ होल्ड करा के 1-2 बार देख लिया था। पेशेंट ब्रीथ होल्ड 12 से 15 सेकंड तक आराम से कर सकता है। तो अभी हम उसको आगे रन करेंगे। अभी आप देखेंगे शॉर्ट एक्सिस व्यू कंप्लीट होकर आ गया है।
ये प्रोसेस मैंने आपको जो है ना इसलिए नहीं दिखाई कि वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इस वजह से। तो आप जो है ना अभी देखना चाहेंगे, देखो सीने देख लीजिए कैसा हमारा पूरा आया है। ये सीने शॉर्ट एक्सेस व्यू है हमारा। उसमें क्या है ना कि अगर हम आपको पूरा चलते हुए दिखाते तो अननेसेसरी टाइम ज़्यादा बढ़ता, इसलिए हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये अभी आप देखेंगे 2 चैम्बर प्लान, जो कि लेफ्ट 2 चैम्बर के हिसाब से प्लान किया था, लेकिन हमारा जो है ना हमारे डॉक्टर की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि लेफ्ट 2 चैम्बर के साथ में राइट 2 चैम्बर भी इंक्लूड करना है। तो इस वजह से हम राइट और लेफ्ट दोनों 2 चैम्बर इंक्लूड करके कर रहे हैं। शॉर्ट एक्सिस में आप देखेंगे दोनों राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों कवर हैं। 4 चैम्बर में भी आप देखेंगे ये दोनों कवर हैं। देन उसके बाद में अगर चाहें तो थोड़ा बहुत एंगल दे सकते हैं ताकि आपका ट्रू आए। देन सीम हमेशा ध्यान से लगाना है और सीम का बहुत इम्पोर्टेंट है। देन से कृपया अभी आप देखेंगे 2 चैम्बर व्यू। ये राइट 2 चैम्बर से लेफ्ट 2 चैम्बर दिखाता हूँ आपको। ये आप प्लानिंग देखेंगे 4 चैम्बर की, जिसमें शॉर्ट एक्सिस में थोड़ा सा एंगल देना रहता है, जो आरबी का नोच रहता है उसके अलग, और ये एलबी है, ये आरबी है। 4 चैम्बर और शॉर्ट एक्सिस 2 चैम्बर व्यू में सीधे सीधे प्लान करना रहेगा। ये 4 चैम्बर व्यू की टोटल प्लानिंग है। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे पूरा ये हर्ट कवर किया हुआ है। सेम 2 चैम्बर में भी कवर किया हुआ है। और उसके बाद में प्रोसेट ये आप देख सकते हैं 4 चैम्बर व्यू सिने में, जो कि आ गया है परफॉर्म होके। बहुत ही प्यारी इमेज है। अभी हम प्लान करेंगे 3 चैम्बर। 3 चैम्बर मैंने पहले भी जैसे बताया था आपको स्टार्टिंग में, जब हम वो कर रहे थे क्या नाम है इंटरेक्टिव चलाए थे, उस टाइम मैंने बताया था आपको कि 3 चैम्बर को प्लान कहाँ पे कैसे करना है। तो सेम है, आप देखेंगे बेसल में जो है ना हमने 5 स्लाइसेस की ली हैं, और ये प्लान है, ये आर्टा है और ये एल है। अभी आप देखेंगे ये जो है ना प्लान है एलवीओटी के लिए, ये आर्टा है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। उसी के हिसाब से हमें प्लान करना था। सेम हमने पहले भी प्लान किया हुआ है इसका इंटरेक्टिव में। और हमारा 3 चैम्बर व्यू आ गया है। हिलिए मत, अब टेबल आप देख सकते अंदर हैं या बाहर जा सकती है। 3 चैम्बर व्यू हमारा। अगली स्कैन में आप ये हमारा एलवीओटी आ गया है सीने में, आप देख लीजिए। ये एरोटिक वॉल्व है। अभी हम नेक्स्ट प्लान करेंगे आरवीओटी के लिए। तो आरवीओटी का जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, पल्मोनरी आर्टरी के मेन जो पल्मोनरी ट्रंक है उसके बिल्कुल अलोंग प्लान करना है। बाकी इंटरेक्टिव में जाके आप एक बार अपना देख सकते हैं, बिल्कुल बराबर प्लान है। देन उसको आप कंफर्म करके स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा आरवीओटी सिने आ गया है। ये एम डिक्सन पॉइंट है, इसमें हम T1 T2 स्टार पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे। स्पेशली ये T2 स्टार मैपिंग के लिए है। शॉर्ट एक्सिस व्यू में प्लान करेंगे देन प्रोसेड। ये अभी आप देखिए शॉर्ट एक्सिस व्यू में
T2 and T1 ब्लैक ब्लड फैट सेट इमेज। आप देखिए बहुत प्यारी इमेज आई है। और ये अभी मैं प्लान कर रहा हूँ क्यू फ्लो, ये आयोटिक रिगग्जिटेशन के लिए प्लान करते हैं, जिनमें आयोटा में रिफ्लेक्शन या ऐसा कुछ रहता है ब्लड का, तो उसके लिए प्लान होता है। ये दो चीज़ों के लिए प्लान करते हैं, एक पल्मोनरी आर्टरी के लिए और आयोटा के लिए। तो हम जो है ना अभी सिर्फ और सिर्फ आयोटा के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। अभी मैं प्लानिंग करूँगा परफ्यूज़न की। परफ्यूज़न में मैं 13 के आसपास स्लाइस ले रहा हूँ और इसमें डायनामिक स्कैन अराउंड ऑफ 30 है, 30 डायनामिक स्कैन है। इसमें अपने को हार्ट पूरा कवर करना है। अगर RA-LA कवर नहीं होता है तो चलेगा, लेकिन मेनली अपने को जो है ना वेंट्रिकल पूरे कवर करने पड़ेंगे। देन उसके बाद में एक्सेप्ट करना है और रन। कृपया हिलिए। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना परफ्यूज़न की इमेज आना चालू हो जाएंगी, जैसे कि आना चालू हो गई। अभी कॉन्ट्रास्ट धीरे से आएगा। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट, ये देखिए कॉन्ट्रास्ट आ गया है। परफ्यूज़न ख़त्म होने के बाद में हम तुरंत ही अर्ली एनहांसमेंट लेंगे, जिसमें दोनों साइड के वेंट्रिकल को पूरा कवर करके शॉर्ट एक्सिस व्यू में रन करेंगे। अर्ली एनहांसमेंट के बाद में एक लुक लॉकर लेंगे, जिसको नलिंग वैल्यू के लिए भी लिया जाता है। कुछ लोग नलिंग वैल्यू के लिए इसको लेते हैं, कुछ लोग, और ये बेसिकली लुक लॉकर है, तो ये हम लेंगे ट्रिगर डिले के लिए। जैसा कि आप देखेंगे ये लुक लॉकर है। लुक लॉकर में नलिंग वैल्यू डालनी, रीड करके वो अपने को नेक्स्ट सीक्वेंस जो परफॉर्म करना है उसमें डालनी रहती है, इसलिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आई थिंक यहाँ पर 291 ms है, 316 ms है ना, 341 है। तो इसमें से जहाँ पर भी आपको अच्छा मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम दिख रहा है, एंडोकार्डियम में कॉन्ट्रास्ट, मायोकार्डियम अच्छा दिख रहा है, वहाँ पे आप नलिंग वैल्यू डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसमें 300 के आसपास नलिंग वैल्यू डालूँगा, ट्रिगर डिले। एक्सेप्ट और प्रोसीड। जैसा कि आप देखेंगे जो नलिंग वैल्यू या डिले टाइम है ना, वो एवरी सीक्वेंस में 2020 के आसपास ऐड करना रहेगा। जैसे कि आप देखेंगे लास्ट शॉर्ट एक्सिस में जो पोस्ट कॉन्ट्रास्ट है उसमें हमने 300 रखा था, अभी मैं 4 चैम्बर में उसको 320 के आसपास रख रहा हूँ। मैंने इसको सेव कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं 4 चैम्बर व्यू, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट सीक्वेंस है ये। अभी हम 2 चैम्बर, जो कि लेफ्ट 2 चैम्बर, राइट 2 चैम्बर दोनों को कवर करते हुए करेंगे। ये आप देखेंगे पोस्ट कॉन्ट्रास्ट शॉर्ट एक्सिस व्यू T1 फैट सेट। देन उसके बाद में 4 चैम्बर पोस्ट कॉन्ट्रास्ट, उसके बाद में पोस्ट कॉन्ट्रास्ट 2 चैम्बर व्यू, लेफ्ट 2 चैम्बर एंड राइट 2 चैम्बर।
उसके बाद में डिले, शॉर्ट एक्सिस व्यू, and delay 4 chamber view. And thank you so much. Thank you.